हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी के लिए वर्कशीट 87 लेके आए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की क्लास 9th की 15 फरवरी की। आज की पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। आज हम इसी से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो ये जो हमारी वर्कशीट है इसका पार्ट 1 है। आप लोगों को ऑन किलिंग अ ट्री पोयम का पार्ट 1 पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि जो एक ट्री है वो कब मरता है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने उसका तना काट दिया और ट्री मर गया, ट्री जो है ड्राई हो गया, नहीं, वो जिंदा होता है। तो वो जो प्रॉपरली कब मरता है इसका प्रोसेस जो है ये बहुत ही बड़ा है। कैसा है? बहुत ही बड़ा है। तो देख सकते हैं आप लोग, पहले सबसे पहले रूट खींचनी पड़ती है क्योंकि मेन स्ट्रेंथ उसकी रूट में होती है। जब उसे निकाल दिया जाता है रूट से बाहर तो बहुत सी चीजें होती हैं, स्कोर्चिंग, चोकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्ट, विदरिंग, ये सभी प्रोसेस जो है हमारे होते हैं। और जब ये सभी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये हमारा प्रॉपरली खत्म हो पाता है। तो आप लोग इस तरह से ये बता सकते हैं, एग्जाम्स में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। देन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, द विदरिंग कौन करता है? विदरिंग सन एंड एयर करते हैं। अब इन द गिवन स्टैंडर जो वर्ड है आउट एंड पुल्ड आउट, ये बहुत बार यूज हुआ। तो इस तरह के वर्ड्स कौन से उस पोएटिक डिवाइस में होते हैं? एलिट्रेशन में नो, एलिट्रेशन में कोई वर्ड होता है जैसे आर 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 बहुत बार हुआ। रिपीटिशन होता है जिसमें एक वाक्य रिपीट हो, तो रिपीटेशन यहाँ पे राइट है। अब द प्रेज एंड देन इट इज डन, ये जो प्रेज है देन इट इज डन ये किसको रेफर नहीं कर रहा है? ये हमारा रेफर नहीं कर रहा है कि ट्री रीग्रो होगा यानी दोबारा से ग्रो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बताया जा रहा है ट्री कैसे मरता है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देन अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मेन मैसेज क्या है? द पोएम कन्वेज दैट द ट्रीज आर लिविंग बींग्स, ये भी हमारी तरह लिविंग बींग्स ही है, बस इनकी फॉर्म अलग है। इनकी भी फीलिंग्स होती हैं और इट इज नॉट इजी टू किल देम, और इनको मारना आसान नहीं है। फॉर दे हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड टू लाइफ, क्योंकि इनमें ये जो अपना जो एटीट्यूड होता है कि हम नहीं मरेंगे, यानी हम खड़े रहेंगे, अपनी मुश्किलों को फेस करते रहेंगे, ये सभी चीजें जो है इनमें होती है इसी वजह से। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट कंस्टिट्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री, ट्री की स्ट्रेंथ किस में होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट्स, ये इसकी रूट्स में होती है। द रूट इज द सोर्स ऑफ ट्रीज लाइफ, और यही ट्री की लाइफ होती है। व्हाट डज एंकरिंग अर्थ रेफर्स टू, एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है? एंकरिंग अर्थ रेफर टू द रूट्स ऑफ द ट्री, ये ट्री की रूट्स को रेफर करती है दैट लाई इनसाइड द अर्थ एंड प्ले द रोल ऑफ द एंकर फॉर द ट्री टू ग्रो, क्योंकि ये जो है ये अर्थ के अंदर पाई जाती है और प्ले करती है एक एंकर का रोल, किसके लिए? ट्री के लिए, उसको ग्रो करने में। तो यहाँ पे एंकर क्या होता है? एंकर मतलब जो है ये होता है एक तरह से सहारा देना किसी को। तो ये जो है रूट्स जो है ये ट्री को दोबारा रीग्रो कर देंगे अगर आप उसका तना काट दोगे, पर अगर आप रूट काटोगे तभी पूरी तरह से मरेगा। तो आप लोग इस तरह से ये जो बात है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एंकरिंग अर्थ क्या है। तो हाउ डज एक्सपोजर टू सन एंड एयर इफेक्ट द रूट, यानी एक्सपोजर जो सन और एयर के कांटेक्ट में आके अर्थ को क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे बट व्हेन दे आर अपरूटेड, जब हम इन्हें हटा देते हैं और फिर क्या होता है ये एक्सपोज हो जाती है सन में, देन दे बिकम ब्राउन, तो ये ब्राउन ब्राउन सी होने लगती है। देन ये हार्ड हो जाती है, इनकी सख्त हो जाती है,
एंड देन धीमे धीमे झुलस सी जाती है उसकी, और वो जो पूरा पेड़ का तना वगैरह है वो सब खराब सा हो जाता है। देन आप इस तरह से लिखेंगे कि उसके बाद ट्री मर जाता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।